प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए नई स्वास्थ्य नीति तैयार। शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी मिलेगी बेस्ट मेडिकल केयर। 20 जिलों में जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू। बागपत के बड़ौद कस्बे में निकाली गई तिरंगा यात्रा। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। राज्य मंत्री केपी मलिक रहे मौजूद। मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा खड़े करने को लेकर विवाद। 10 से 15 दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। 4 से 5 व्यक्ति गंभीर घायल। पुलिस ने गंभीर धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। बिजनौर में गुलदार का आतंक। दूध बेचने जा रहे बाइक सवार पर हमला कर उतारा मौत के घाट। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर जारी। कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने जताई गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने की आशंका। नमस्कार, नेशन 27 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। यूपी की खबरों से पहले दिल्ली की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली की राजनीति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के करीब 13 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। एमसीडी में अलग गुट बनाने का भी ऐलान कर दिया है उन्होंने। बागी गुट ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बना ली है, तो एमसीडी में अलग गुट बनाने का ऐलान कर दिया है आम आदमी पार्टी के करीब 13 पार्षदों ने, जिन्होंने अब इस्तीफा भी दे दिया है, अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। तो दिल्ली की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि एमसीडी के चुनाव भी अब कुछ ही समय में होंगे और उससे पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी किस तरीके से पूरी तरह साफ हो चुकी है, वो भी विधानसभा चुनाव में तस्वीरें देखी थी, जिसके बाद में आम आदमी पार्टी के करीब 13 पार्षदों ने अब इस्तीफा दे दिया है। एमसीडी में अलग गुट बनाने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है और बागी गुट ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी जो कि बनाई है। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम रखा है। नए गुट बनाने को लेकर के ये जो नई पार्टी है उसका नाम उन्होंने रख दिया है। तो अब एमसीडी चुनावों में नजर आएंगे ये सभी 13 जिन्होंने आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है उस पद से इस्तीफा दे दिया है और अब इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के द्वारा ही वो आगे की कमान संभालेंगे। यूपी सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए नई स्वास्थ्य नीति तैयार कर रही है। इसके जरिए यूपी में स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित कर शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों में बेस्ट मेडिकल केयर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मकसद शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करना है, ताकि ग्रामीण और छोटे शहरों के मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। ये नीति अगले 5 सालों के लिए लागू होगी। योगी सरकार जल्द ही नई स्वास्थ्य नीति पर कैबिनेट में मोहर लगा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने के भी दिशा निर्देश दिए थे। यूपी के कासगंज से खबर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कासगंज का जो दौरा है वो निरस्त हो गया है। अपरिहार्य कारणों से ये दौरा निरस्त कर दिया गया है। तिरंगा यात्रा में हरी झंडी दिखाकर के शुभारंभ करने का उनका ये कार्यक्रम था। जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ में बैठक का जो कार्यक्रम था वो भी अब स्थगित हो गया है। कासगंज जनपद में कई निजी कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम आज उनका था। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कासगंज का जो दौरा है वो निरस्त हो गया है। अपरिहार्य कारणों की वजह से इस दौरे को निरस्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने भी तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली थी उनके दौरे को लेकर के, लेकिन फिलहाल कुछ कारणों से उनका ये दौरा निरस्त कर दिया गया है। तिरंगा यात्रा से लेकर के अनेक जो जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ में बैठक थी वो भी कार्यक्रम अब स्थगित कर दिए गए हैं।
बागपत के बड़ौद कस्बे में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। राज्य मंत्री यूपी सरकार केपी मलिक के निर्देशन में हजारों लोगों ने तिरंगा यात्रा में तिरंगा लहराया। इसी दौरान तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोग देशभक्ति गानों पर जयकारे लगाकर झूमते हुए नजर आए। राज्य मंत्री केपी मलिक ने बताया कि जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश की सेना ने अपना पराक्रम दिखाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लेते हुए पाकिस्तान को हराने का काम किया, उससे देश और जनता उत्साहित है और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाया। जो आज का उत्साह इस बात का सबूत है कि जो हमारे जवानों ने किया, जो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक ने अपने सहयोग देने का काम किया, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेने का काम किया, उसी की हौसला अफजाई के लिए आज हमारे प्रभारी चंद्रमोहन जी और सभी पदाधिकारीगण और स्कूल के बच्चे सब मिलकर इस बात का सबूत है कि हर हमारा जवान आगे बढ़ता रहे, देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ते रहे और हम उन्हें वो ताकत देंगे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं। बाराबंकी जिले में सुबह शहर देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया जब भारतीय जनता पार्टी ने शहर की सड़कों पर भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया। ये रैली जीआईसी ऑडिटोरियम तक निकाली गई, जिसमें देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तिरंगे के सम्मान में ये रैली निकाली गई। इस रैली में भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री, विधान परिषद सदस्य और पश्चिमी यूपी के प्रभारी सुभाष यदुवंशी ने विशेष रूप से शिरकत की। उनके साथ में बीजेपी के जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। ये तिरंगा यात्रा भारतीय सेना की ओर से हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के उपलक्ष्य में निकाली गई। ये सेना का अभिनंदन करने के लिए और अपने सैनिकों के का जो है जिंदाबाद करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हम सब बाराबंकी के नागरिकों ने, हम सब लोगों ने मिलकर के सेना के सम्मान में आज यूपी की मेरठ से खबर है। महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विरोध करने पर पति की बीच सड़क जमकर पिटाई की गई। पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर पुलिस से भी शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। महिला ने आरोप लगाया है पुलिस पर। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का है, जहां पर यूपी के मेरठ में महिला से छेड़छाड़ का ये मामला सामने आते ही विरोध करने पर पति की बीच सड़क जमकर पिटाई कर दी जाती है। पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं दर्ज की। महिला का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का ये पूरा मामला है। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। जेल रोड के पास बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक घायल हो गया। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। घायल आरोपी पर 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और मुकदमे काफी आपराधिक हैं। 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल उनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। भारी पुलिस बल तैनात है। फॉरेंसिक की टीमें सबूत जुटा रही हैं। मौके पर डीसीपी दक्षिण निपुण अग्रवाल पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी एक 12 टायरा ट्रक वहाँ पे खड़ा हुआ जिसमें
20 के आसपास निराश्रित गौवंश पुलिस को मिले थे। इसमें तत्काल ही पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया था एवं विवेचना के दौरान जब पुलिस ने वहाँ पे CCTV फुटेजेस का अवलोकन करा तो वहाँ पर एक सफ़ेद रंग के स्विफ्ट डिज़ायर में वहाँ से गौ तस्कर भागते हुए दिखाई पड़े थे। इसमें तत्काल ही पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी थी। इसमें आज जब बेली अंडरपास के पास पुलिस मुखबिर को सूचना मिली कि इसके घटना में जो इन्वॉल्व कुछ संदिग्ध थे यहाँ से गुजर रहे हैं, तब पुलिस ने पिकेट लगा रखी थी। यहाँ पर जब सफ़ेद रंग की एक स्विफ्ट डिज़ायर पुलिस को निकलते दिखाई दी और पुलिस ने उसको रोकने के लिए बोला, तब उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा हेतु पुलिस को भी उन पर फायर करना पड़ा, जिसमें कि एक बदमाश गुलदार के आतंक से बिजनौर के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, तो वहीं गुलदार के हमले से लोगों की जानें भी जा रही है। ऐसा ही ताजा मामला एक बार फिर सामने आया है। यहां आज एक बाइक सवार दूध बेचने के लिए गांव से निकला तो उस पर अचानक से घात लगाए बैठे गुलदार ने हमला कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल के आसपास पिंजरा लगाकर गुलदार की लोकेशन लेने के मकसद से ड्रोन उड़ाया, लेकिन अभी तक आदमखोर गुलदार की लोकेशन नहीं मिली। दूधिया की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कुत्ते मेरे खा गया गांव में, ये पले हुए जर्मन शेफर्ड। अब ये दूध लेके गया था। अभी ये जंगल में जगह है ये हमारी इनकी। अब ये जंगल में दूध यहाँ से लेके गांव में कुछ साइकिल से दूध लेके जा रहा था। अब मैं भी दूध लेके गया था। अब ये उधर मैं गांव में बैठ गया, ये दूध लेके वहां से डेयरी पे से अब इधर को आ रहा था। अब ये घर से पास में ये खंजर सुंदरे को जो जा रहा है वो सामने रख मोबाइल में, तो ये इस पे बिल्कुल घर के करीब आके इस पे उसने यहाँ अटैक करा। मेरठ में एएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने विभिन्न कारणों से 2 चौकी प्रभारियों पर कार्रवाई की है। दोनों को लाइन हाजिर करके विभागीय जांच बिठा दी है। एएसपी ने ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की गोरीपुर चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार को लाइन हाजिर किया है। उन पर एक बुजुर्ग के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप है। यूपी के एटा से खबर है, जहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है अवैध खनन का कारोबार। कोतवाली देहात, मलावन, सकीट, जलेस, बागरवाल और सकरौली जैसे कई क्षेत्रों में ढडल्ले से खनन चल रहा है। वाहन पकड़ने के बाद गायब होने की भी चर्चाएं हो रही हैं। सकरौली थाना क्षेत्र के गांव गहला दौदपुर का ये पूरा मामला है। अवैध खनन का कारोबार है जो ढडल्ले से चल रहा है, उस पर कोई रोक लगती हुई नजर नहीं आ रही है। वाहन पकड़ने के बाद अब ऐसे में गायब होने की भी चर्चाएं कि आखिर वाहन भी कहां जा रहे हैं। उसके अलावा जो चालक हैं वो भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। अवैध खनन इन जो क्षेत्रों में किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया में किया जा रहा है, उस पर भी पुलिस पूरी नजर बनाए हुए है, लेकिन फिर भी अवैध खनन का जो कारोबार है वो एटा में रुक नहीं रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर से खबर है। ई रिक्शा खड़े करने को लेकर के विवाद हो गया। 10 से 15 दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। मारपीट का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक ही पक्ष के करीब 4 से 5 व्यक्ति गंभीर घायल हुए हैं। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुढ़ाना कोतवाली के नदी मंदिर रोड का ये पूरा मामला है। एक ही पक्ष के 4 से 5 जो व्यक्ति हैं वो घायल हो जाते हैं और बुढ़ाना कोतवाली के नदी मंदिर रोड की तरफ ये पूरा मामला सामने आया है। सिर्फ ई रिक्शा खड़े करने को लेकर के विवाद हो गया। एक ही पक्ष के करीब 4 से 5 लोग घायल हो गए हैं। 10 से 15 दबंगों ने घर में घुसकर ये मारपीट की है ई रिक्शा की पार्किंग को लेकर। यूपी के मुजफ्फरनगर से खबर है। दबंग युवक ने छात्रा के साथ में मारपीट की है। युवक ने कॉलेज प्रांगण में छात्रा को पीटा। छात्रा चिल्लाती रही लेकिन दबंग युवक पीटता ही रहा।
एक के बाद एक थप्पड़ ये युवक जड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने आप को बचाने की गुहार ये छात्रा लगाती रही। एक युवक के बीच में दूसरा जो छात्र है वो लड़की को बचाने के लिए आया। मारपीट का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना नई मंडी क्षेत्र के एसडी डिग्री कॉलेज का मामला है। देखिए, एसडी डिग्री कॉलेज से ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक ने कॉलेज के अंदर घुसकर छात्रा को पीटना शुरू किया, जिसके बाद में एक युवक उसे बचाने के लिए आता है। तो ऐसे में यहाँ पर मारपीट शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार एक के बाद एक ये युवक थप्पड़ जड़ता रहा, लेकिन जिसके बाद में बीच में एक बीच बचाव करने को लेकर छात्रा को बचाने जब एक व्यक्ति और आता है, कॉलेज का दूसरा छात्र, तो ऐसे में मारपीट भी शुरू हो जाती है। तो दबंग ये युवक बताया जा रहा है। यूपी के मथुरा से खबर है। बाइक सवार युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। बदमाशों ने बाइक लूटने के इरादे से ये गोली मारी। लूट का प्रयास नाकाम होने पर 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कोसी कला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया है। 2 बदमाश फरार हो जाते हैं। लूट का प्रयास में ये नाकाम हुए, लेकिन इसके बाद में जो इनकी जो लूट की वारदात है उसका पर्दाफाश किया जाता है। तो बाइक सवार युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी और ऐसे में बाइक लूटने के इरादे से ये गोली मारी गई थी, लेकिन मौके से 2 फरार हो चुके हैं। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कोसी कला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मोटरसाइकिल लूट रहे हो? कौन थे, कहाँ के थे, कहाँ की घटना है ये वहीं का कोट बनवा कट की। अच्छा, तो कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था ये? अलीगढ़ में फर्नीचर के शोरूम में अचानक से आग लग गई। आग लगने के कारण इलाके में भगदड़ मच गई। आग लगने के कारण काफी भारी नुकसान भी हुआ है। शोरूम में रखा हुआ फर्नीचर पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया। दमकल ने आग पर काबू पाया है और अलीगढ़ के थाना रोरावल इलाके की ये पूरी घटना है। प्रदेश भीषण गर्मी से तप रहा है। शुक्रवार को कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार चला गया। 46.2 डिग्री सेल्सियस के साथ में बांदा देश भर में सबसे गर्म रहा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दक्षिणी यूपी, बुंदेलखंड के साथ ही आगरा और अलीगढ़ क्षेत्र में गर्मी और लू का प्रकोप और भी बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा शुक्रवार को बहराइच, बलरामपुर में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी, दक्षिणी और बुंदेलखंड के 22 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक बांदा के सबसे गर्म होने का कारण मध्य भारत के ऊपर प्रति चक्रवात की वजह से गर्म हवाओं का अधोगमन है।